हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एसएससी का स्पेशल मैथ लेकर आया हूं। चलिए, ये डेली मैथ टेस्ट में कितना मजा आता है, कितना दम है, ये तो आप पिछले सेट से देख ही रहे होंगे। अगर मुझ पे वो विश्वास करते हैं और आप जैसे मैं कहता हूं वैसा आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको एक एक क्वेश्चन आपके सामने भी टिकने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोला सवाल में कि एक नल किसी पानी के टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे टंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया दोनों को यहाँ पे करना क्या है, 50 में एक भर सकता है, दूसरा क्या है, कहता है कि 75 मिनट में, यहाँ से 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा 75 मिनट में खाली कर देगा। तो घटा दीजिए 75 में से 50, 25 ऊपर में गुना करके नीचे घटा दीजिएगा और 25 से ये कितना हो जाएगा 3। तो ये टोटल समय निकल जाएगा कितना, 150 मिनट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 150 मिनट। लेकिन उसने कहा कि आधा भाग तो भरा हुआ टैंक कितने समय, तो आधा पार्ट तो भरा हुआ, टोटल खाली रहता तब ना 150 मिनट लगेगा। हाफ पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, हाफ पार्ट को भरने में जो समय लगेगा आधा समय लगेगा, यानी कि 75 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा आंसर था, कुछ नहीं था। कहा जब भी कहा एक भरने वाला एक खाली, तो ऊपर में गुना कर दिया। अगर यही कहा था दोनों भरने वाला, तो नीचे में दोनों को जोड़ के लिख देते। एक खाली करने वाला एक भरने वाला था, एक घटा करके एक को घटा लेंगे, 75 में से 50 को नीचे लिखेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं करना है, झकास तरीके से आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलता हूँ, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। सवाल में आपसे प्रश्न क्या कि 3 ठोस गोलों की त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई, 3 ठोस गोलों की त्रिज्या है जो R1, R2 और R3 है। इन गोलों को बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। तो जरूरी है कि गोला है तो गोला में बनाया गया कितना, तो गोला ये तीनों गोला अलग अलग है बनाया गया। तो पहले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई, क्या हो जाएगा R1 का क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब, राइट, और तीसरे का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। और जो बनेगा इसको सभी को गला करके जो बनेगा उसकी त्रिज्या R, तो वो 4/3 पाई और R का क्यूब। ये तो R1, R2, R3, ठीक है। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन लेके काट दिए तो कट गए, तो बचा यहाँ से R क्यूब और यहाँ से R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, ठीक है। ये R बराबर क्या हो जाएगा, इधर से R1 का क्यूब, इधर से R2 का क्यूब और इधर से R3 का क्यूब, और ये इधर वाला 3 जो है 1/3 इधर हो गया, यही तो रेडियस हो जाएगा। ये छोटा छोटा गोला को गला दिए तो बड़का जो गोला बन गया, उस बड़के गोले का जो रेडियस R जो होगा वो ये हो जाएगा। तो आशा करता हूं समझे होंगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 3, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही झकास। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक सामान जो है कीमत 700 रुपए घोषित करता है। दुकानदार सिलाई मशीन की कीमत कितना घोषित करता है 700, और इसमें दो तरह का काम करता है। 700 फिक्स कर दिया, उसमें एक तरफ जो है ये 30% और 6% का बट्टा दे दिया, और दूसरी तरफ जो है 20% और 16% का बट्टा दे दिया। इस तरीके से अब सवाल उठता है कि इधर सिंगल इक्विवेलेंट और इधर सिंगल इक्विवेलेंट कैसे करते हैं। सिंगल इक्विवेलेंट a प्लस b माइनस a इंटू बी बाय 100 लिखते हैं इक्विवेलेंट के लिए, प्लस वो वहां पे माइनस में, लेकिन यहाँ भी दो क्रमिक छूट, ये भी क्रमिक छूट, ये भी क्रमिक छूट, दो तरह। लेकिन एक चीज बताता हूँ, जब भी इस तरह का क्रमिक छूट की बात करें तो इस डायरेक्ट दोनों को क्या कहते, 16 दूना 32 एक 0 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 3.2। इधर भी कितना होगा 180, 2 अंक के बाद दशमलव, ये प्रतिशत में हो गया।
ठीक है। अब इस दोनों का अंतर कर लीजिए, क्योंकि आपसे प्रश्न तो यही पूछा है उनके विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, इतना ही इसका निकलेगा 1.2, तो अंतर कितना का हो जाएगा यहाँ से सीखिए। तो अंतर आपका कितना का हो जाएगा, इस दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, तो अंतर हो गया 32 में से ये जाएगा, ये तो 4 और ये 1.4%, लेकिन 1.4% को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब रुपया में अंतर निकलेगा। तो रुपया में जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 700 गुने 1.4%। परसेंट से ये 0 और 14 सत्ते 98, 1.8 रुपया जो है वो अंतर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल दिया हुआ रहे, बनाने के लिए क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया हुआ है ये एकल डिस्काउंट, इधर भी दो क्रमिक डिस्काउंट, एकल में बदलेंगे तो समय बदलेगा लगेगा, कुछ नहीं करना है, ये जो परसेंटेज है गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव, ये जो परसेंटेज है गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव और निकाल लीजिए, उस दोनों को अंतर कर लीजिए, उसके बाद 700 से गुना कर दीजिए, यही आपका बिक्री मूल्य में कितना अंतर है वो निकल जाएगा, 9.8 निकल जाएगा। झकास तरीके से बन गया। अब चले आइए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा एक कमानी में, देखिए सवाल को देखिए, कहा एक कमानी में विस्तार की मात्रा उस पे लटके वाट के अनुपात में, तो बोला ये जो 5 kg है, ये जो 5 kg है इसका मतलब ये हुआ कितना, तो ये आपका 0.4 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 kg। तो आपसे प्रश्न में किया कि जब 5 सेंटीमीटर हो तो उसका मतलब कितना केजी, तो 5 बट्टा पॉइंट में 4 गुना 5, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 0, तो 4 से ये 2 से 4 ये 25, 25 पंचे 125 बटा में 2 बराबर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 0.5 kg आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहा कि अगर 5 सेंटीमीटर विस्तार करने के लिए कितने वजन का वाट चाहिए, तो 62.5 kg का चाहिए, यही आपका आंसर। एक एक नियम से बना दीजिए, कुछ है ही नहीं सवाल को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 5, बहुत ही सुनहरा और प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कहा किसी पुस्तक की 12 प्रतियों का 1800 रुपया दाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 12 पुस्तकों का एसपी में से 12 का अगर सीपी घटा लेंगे, 12 वस्तु कोई भी हो उसका एसपी में से 12 का सीपी घटा लेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेते हैं तो लाभ होता है, लाभ का बोला 3 सीपी के बराबर है, 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर है, 3 सीपी के लागत मतलब सीपी के बराबर। अब ये 12 एसपी का मूल्य आपका दिया हुआ है 1800 और यह 12 उधर चला जाएगा तो इधर माइनस में है तो उधर जाके 15 हो जाएगा, तो 15 सीपी, 15 से 15 12 180 120 में, यानी एक प्रति का सीपी जो हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा, यही तो आंसर है। यही तो आपसे प्रश्न में पूछा, यही प्रश्न में आपसे पूछा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और इस तरीके से आंसर होगा। देखिए तो आपको यही तो पूछा, एक प्रति का, एक पुस्तक की एक प्रति का मूल्य कितना 120 रुपया निकलेगा। कहा 12 के एसपी में से यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेते वही ना लाभ होता है। लाभ कितना, लाभ बोला 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर था 3 गुना सीपी। अब ये 12 सीपी उधर चल जाएगा, 3 है तो 15 सीपी है, ये तो 1800 दिया हुआ है, 12 प्रतियों का मूल्य 1800 रुपये में बेचा मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 15 12 180 एक जीरो लगा दिए, आंसर। चलिए प्यारा सा बन गया। अब चले आइए नेक्स्ट कितना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे आया, बहुत ही खूबसूरत सा, आप लोगों को लग रहा है धीरे धीरे हम लोग क्या प्रोग्रेस भी कर रहे हैं पहले और अब में बहुत का अंतर, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलिए। अब मैं ये पर डे क्लास लाऊंगा, घबराना नहीं है, बहुत ही मजा आएगा और लगेगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से सर ने बता दिया। अब चले आइए, कहा 32% जो है ये महिलाएं हैं, वुमेन है, 32% वुमेन है, मेल कितना है यानी पुरुष जो है वो आपका
54% है। तो कितना हो गए 6 और 86, 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 86 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा 14%। यही 14% बच्चे हैं जो 196 है। तो 14% बराबर 196, लेकिन प्रश्न में पूछा पुरुष कितने हैं, पुरुष तो 54 है, तो 54% बराबर कितना, देखिए तो क्या करेंगे 196/14 और गुने यहाँ से 54, 14 से 14 बार में कटेगा, 14 चौका 56 का 6 बचा 5 और 14 पंचे 70 और 5 कितना होगा 75, यानी कि 756 जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। पुरुष है ना आपका 54% दिया हुआ है, निकल गया, कितनी खूबसूरत सा में निकल गया, ये देखिए बहुत ही झकास तरीके से। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला एक ट्रेन 116 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से चल रही है और 18 सेकंड में ट्रेन कितने मीटर की तय करेगी। तो यहाँ से दूरी बोला, दूरी बराबर चाल, 116 किलोमीटर है तो 5 बाय यहाँ से t। अब बोला यह दूरी कितने सेकंड में करती है, 18 सेकंड में, कट गया तो 16 पंचे 80 और 1 से 5, ये कितने मीटर जाएगी, ये 500 मीटर जाएगी। यही आंसर होगा, कितने मीटर जाएगी 580 मीटर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बन गया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, अलजेब्रा। जैसे ही अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो इसको तो उड़ा देंगे हम 5 सेकंड में उड़ा देंगे। जैसे थंबनेल में लगाया गया कि हर सवाल को 5 सेकंड में उड़ाना सीखे खन्ना सर के साथ। देखिए यहाँ से a प्लस बी बाई 5 है तो a बराबर क्या मैं 3 ले लूं और b बराबर 2। सर आप बोलिएगा प्रश्न सर a बराबर b ले लिया b बराबर, तो बोलिएगा सर a का मान 3 ले लिए b का मान 2, तो सेटिस्फाइड तो हो ही गया। लेकिन कोई बोलेगा सर अगर मैं a का मान 2 ले लूं तो b का मान 3, तो भी सही होगा। लेकिन सवाल को देखते हुए सवाल में कहा a माइनस 3 का होल स्क्वायर और b माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही सवाल पूछा। नहीं पावर में 7 है, स्क्वायर नहीं, पावर में 7 है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, a का मान 3 तो 3 में से 3 गया 0, 0 का 7 7, b माइनस 2 क्या हो जाएगा, b में से 2 गया, 2 में से 2 क्या हो गया 0, बराबर यहाँ से 0 इज द राइट आंसर। कितनी प्यारा सा है, कितनी झकास तरीके से बन गया, ये देखिए बहुत ही झकास आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोला उसको हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितनी झकास आपके कंसेप्ट दे रखा है। 9 में आ जाइए, बोला एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, राइट। तो सवाल में कहा तो क्या हम x बराबर पुट कर सकते हैं 1, देखिए तो सेटिस्फाइड करता है। x का मान यहाँ से 1 पुट कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 2 और प्लस ये 1 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 और माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 पुट किया तो ये सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा x का 4 और यहाँ से x का 4, तो 1 पुट कर दीजिए, 1 का 4 1 और 1 by 1 का 4 1, दैट इज 1 plus 1 दैट इज 2, आंसर हो गया। कितनी झकास था, पुटिंग मेथड से इतनी बड़े-बड़े क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकंड में उड़ा देते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखता हूं, आगे क्या झकास क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा उसको देखिए। देखिए मजा आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ना भूलिए। आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एकदम अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, एकदम लाइक कमेंट जो है एकदम धकाधक एकदम शेयर कर दीजिए। आप लोग फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोगों को कमेंट शेयर कीजिए कि सब लोग एकदम हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में इस वीडियो को देखें, इतना शेयर कर दीजिए आप लोग। कहा समषष्ठभुज त्रिभुज के माध्यक की लंबाई, एक समभुज है, समभुज का मतलब होता है इस तरह से समभुज बन गया, इसका मतलब ये होता है तीनों भुजाएं बराबर। अगर तीनों भुजाएं बराबर तो समभुज हो गया, तो उसके माध्यक की लंबाई ये बराबर, तो जो माध्यक होती है समबाहु त्रिभुज की वही उसकी ऊंचाई होती है। ये √3/2 समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a ले लें, यह a बराबर ये होगा 12√3, क्योंकि √3/2 into a यही माध्यक की लंबाई और यही इसकी ऊंचाई होती है।
√3 से √3 कट गया, बट्टे में 2a है तो इधर आके क्या होगा 12 दूना 24। इस समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा हो गई 24। तो बोला इसका एरिया कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज की एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो क्या होगा √3/4 इंटू 24 और गुना 24, 4 से काटेंगे 6 और 24 छका 144, 144 √3 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन गया। देखिए कितनी झकास आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 कहा इसको देखेंगे, कहा ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और कहा ओ परिकेंद्र है इस तरह से एबीसी का। ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, सी हो गया। अब आपसे प्रश्न में कहा कि ए जो है बिंदु ए जीवा बीसी बिंदु ओ के विपरीत दिशा में है। तो देखिए तो ये बीसी है तो इसके विपरीत दिशा में ए है ही, तो बोला बीओसी बराबर जो है ऐसे ये आपका 150। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज किसी भी सर्कल में, जैसे ये सर्कल हो गया, अगर ये जीवा हो गया और ये जीवा द्वारा केंद्र पर कोण अगर 2θ बनता है तो परिधि पर कितना बनेगा, केंद्र पर का आधा बनेगा। तो यहाँ से 150 है तो केंद्र पे कितना बनेगा, आधा 75 डिग्री। यही तो आपसे पूछा BAC बराबर कितना, केंद्र पर का आधा 75 डिग्री। आंसर 75 इज द राइट आंसर। तो एक कंसेप्ट ये याद कर लीजिएगा। अब चलिए आइए खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है, देखते ही आप टिक लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला आपसे यहाँ पे कि साइन जो है b + c - a बराबर √3/2। तो अब देखिए साइन में जो है कितना डिग्री रहेगा कि √3/2 है, साइन में 60 डिग्री। इसका मतलब b + c - a बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न में कहा आगे कि tan c + a - b बराबर जो है 1। इसका मतलब tan में कितना, यहाँ पर जो मान होगा वो 45 होगा तभी तो 1 होगा ना। c + a - b बराबर 45 डिग्री। देखिए यही दिया हुआ है c + a - b बराबर। अब दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जैसा ही ऐड करेंगे क्या होगा, b से ये b कट जाएगा, a से यह a कट जाएगा, c और c मिलके 2c हो जाएगा और 60 और 45 मिलके 105 डिग्री। तो c बराबर कितना होगा 105 डिग्री बट्टा 2, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और ये 5। आंसर 52.5 डिग्री C का वैल्यू पूछा, C बराबर निकला। C किसके बराबर होगा 52.5 डिग्री। तो बहुत ही आसान था। साइन में इतना, साइन इतना बराबर √3/2। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 60 होगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू ही √3/2 होता है। b + c - a बराबर 60। फिर tan इतना बराबर 1। इसका मतलब tan यहाँ पर क्या होगा 45, तभी 1 होगा। c + a बराबर -b बराबर 45। तो दोनों को जोड़ दिया तो b से b कट गया, a से a कट गया, c और c मिलके 2c बराबर 105। आधा कर दिए तो c का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए कितनी झकास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये रहा 13। हम लोग एकदम 5 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन को एकदम, और केवल आप बने तो रहिए हमारे साथ। तो देखिए कि कैसे नहीं बनता है 5 सेकंड में। cos x = 1, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर क्या लिख सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर क्या लिख सकते हैं, sin x - cos x = 1 दिया हुआ है। तो सोचिए कि x बराबर यदि 90 डिग्री कर लूं तो sin 90 क्या होगा 1 और cos 90 0, तो 1 में से 0 बराबर 1, तो 1 हो गया, 1 तो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। ये आपको दिखाई नहीं दिया ना, लिखा मैंने दिखाई नहीं, फिर से बता देता हूँ, ये दिखाई नहीं दिया। थोड़ा सा ऐसे कर लूं, हाँ अब सही हो गया।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर 90 मान लिया। जब 90 मान लिया तो साइन 90 बराबर x का मान 90 पुट करेंगे तो साइन 90 बराबर 1 और cos 90 0, तो 1 में से 0 जाएगा 1, इसका मतलब 1 सेटिस्फाइड हो गया। तो उसी तर्ज पे आपको क्या निकालना है, साइन x प्लस cos x का वैल्यू। तो x sin x यानी sin 90 क्या हो जाएगा 1 और cos 90 क्या हो जाएगा 0, बराबर ये 1 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए खूबसूरत सा आंसर निकल गया 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन कहता क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो गया 14, बहुत ही झकास क्वेश्चन 14 आ गया। देखिए 14 में बोला कि एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है। देखिए एकदम बहुत झकास से बनाइए। कहा कर्मचारियों में औसत वेतन जो है वो 1200 है और तकनीशियन का औसत कितना है 12,000 है, 15,000 है। सभी कर्मचारियों का 12,000, 7 तकनीशियन है, टेक्नीशियन उसका 15,000 और 7 के बाद जो शेष बच गया व्यक्ति उसका 9,000। तो बोला कारखाने में कुल संख्या कितनी, कुछ नहीं। तो ये टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन के अलावा कोई जनरल मान लीजिए। तो टेक्नीशियन कितना है, कहा टेक्नीशियन का जो आपका है 7 टेक्नीशियन जो है उसका 15,000 है, ठीक है। यहाँ से टोटल जो है उसका 12,000 है और शेष जो बच गया उसका कितना है 9, जनरल मान। अब यहाँ से देखिए तो 15,000 9,000 के बीच में 12,000 आता है, एक से बड़ा और दूसरा से छोटा, एवरेज काम कर गया। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3,000 और 15 में से 12 जाएगा, ये भी 3,000 कट गया, ये क्या होगा 1:1। अब देखिए टेक्नीशियन की संख्या कितनी है 7, तो 1 बराबर 7, ये भी 1 बराबर 7 होगा, इसका मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल संख्या कितना निकल जाएगा 14। आपसे पूछा कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो 7 7 मिलकर कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से झकास आंसर आ गया। अब चले आइए हम लोग नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट आ गया। सवाल तो एकदम झकास है प्यारे बच्चों, जब सवाल बनाइएगा तो लगेगा एकदम गर्दा बन रहा है। यहाँ से कहा जमीन के ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन हो। यहाँ पे एक जमीन है, इससे ऊपर एक विमान उड़ रहा है यहाँ से यहाँ पे। अब कहता है कि कौन आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्रमिक पत्थरों से देखे जाने पर 45 और 60 डिग्री का बनता है। यहाँ से जब देखा जाता है तो उन्नयन कोण क्रमिक, ये दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर। उन्नयन कोण कितना बनता है, यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 60। तो आपसे प्रश्न पूछा कि विमान की ऊंचाई कितनी होगी, ये बराबर ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ से देखिए कितनी झकास बातें पूछा, बहुत ही शानदार पूछा। देखिए सवाल बताते कैसे हैं इसको सीखिए। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं 60 के बराबर, ये छोटका में ये पार्ट कितना हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पे 30 बनेगा। अब जब ये बड़का में 45 लेंगे तो ये टोटल 45, इधर से भी 45, इसका मतलब ये √3, तो ये भी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यस और नो। और जब ये √3 होगा क्या हो गया, √3 यूनिट में से 1 यूनिट चला गया, √3 में से 1 चला गया तो 1 किलोमीटर बचा, 1 किलोमीटर। तो 1 बराबर कितना 1/√3 - 1, इसको ऊपर लेंगे तो माइनस बदल लेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस से, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, अंतर करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो गया। लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू तो नहीं चाहिए आपको, तो √3 यूनिट का चाहिए। तो √3 यूनिट बराबर कितना, तो √3 × √3 + 1/2, तो अंदर में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 + √3 अब बट्टे में ये 2, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका √3 + 3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग झकास आगे चलता हूं, देखिए क्या खूबसूरत कहता है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका है 16, आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई दिया, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से कहा 5 + 20x, कहा यहाँ से 5 + 20x और माइनस में 4
और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये है माइनस में 4, यहाँ से माइनस में 4 इस तरह से, माइनस में 4 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें 5 को रखेंगे यहीं, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 20x हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 20 पुराना, तो 2 दूना 4, 5 की कमी है, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 ब्रैकेट के बाद आएगा माइनस में, इसका मतलब 25 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है 25। अब क्या होगा 25 और 5, इधर वाला 25 5 30 हो गया, माइनस ये जो अंदर में पार्ट है 2x और माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सवाल में आपसे क्या कहा, 5 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान कब होगा, जब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो अगर ये पूरा टर्म हो जाएगा तो इसका मान है, नहीं तो इसका मान कुछ भी होगा तो 30 में से घटेगा तो अधिकतम नहीं होगा। अधिकतम कब होगा, जब इसका मान जीरो होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 30। कब होगा 30, जब 2x माइनस 5 बराबर 0। यही तो पूछा होगा कि कब आपका मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या होगा 30। 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत सा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, उसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। बोला यहाँ से 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 6, शायद यही है, 2 है कि 4 है, 4 है नीचे, इसको आप 4 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 3a 4b और 6c हो गया। अब कहा ABC बराबर इतना, तो a स्क्वायर पे कुछ नहीं करना। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे a का वैल्यू अगर मैं यहाँ से मान लूं a इसको 4 बराबर b/3 और c इसको 6, इस तरह से c कितना हो जाएगा 2, इसको तो लिख सकता हूं। यानी सभी को 12 से भाग दे दीजिए। 12 से भाग दिए 3 चौका 12, 12 से भाग दिए इसमें 4 तिया 12, 12 से 6 दूना 12। इसका मतलब इसको अगर मान लेता हूं मैं x, यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू 4x, b इक्वल टू 3x और c इक्वल टू 2x, इस तरह से। तब आपसे प्रश्न में पूछा तो ABC बराबर आपको दिया हुआ है 27√29। यहाँ से क्या होगा 4 3 7 2 9x, 9x बराबर 27√29। x बराबर क्या होगा 9 या 27, ये x का। जब x का वैल्यू निकल गया तब प्रश्न में पूछा क्या, यहाँ से देखिए √a² b² और c²। a के जगह पर 4x का कितना होगा 16x², b के जगह पर 3x तो 9x² और c के जगह पर 2x तो 4x²। तो कितना हो गया आपका 16 9 25 4 29, ये 29 रूट में x बाहर निकल जाएगा, यहां से √29 और गुना ये x का वैल्यू 3√29। अब √29 कितना हो जाएगा 29 और गुना 3 बराबर कितना 87। तो कितना झकास था ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका बन गया, कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं सवाल में। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये देखिए। और ये क्वेश्चन कहा यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170, अंतःकोण 170 है, ठीक है। तब उसमें बोला भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अंतःकोण 170 है, भुजाओं की संख्या, इंटरनल एंगल अगर 170 हो तो एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, क्योंकि इन किसी भी पॉइंट पे इंटरनल और एक्सटर्नल कोणों का योग 180 होता है। इंटरनल ही 170 है तो एक्सटर्नली क्या हो जाएगा 180 में से इंटरनली को घटा लेंगे यानी कि 10 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 डिग्री। बहुत ही खूबसूरत सा देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 10 डिग्री। फिर से देखिए इंटर 170 दिया हुआ, फिर से बताता हूँ इंटरनली 170 दिया हुआ,
और किसी भी पॉइंट पे अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। तो 180 होता है और 170 दिया हुआ, इसका मतलब जो घट के आएगा वो 10 डिग्री अंश राइट हो जाएगा। ठीक है। अब कहा बहुभुज की संख्या n बराबर जो होता है 360 बट्टे ये एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल यहां से कितना हो गया 360 बट्टे 10, यानी कि कट जाएगा, कितना हो जाएगा 36 भुजा हो जाएगी। कितनी भुजा हो जाएगी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या 36 इज द राइट आंसर। अब चले आएगी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, ये भी आपका बहुत ही झकास है। जब आपका फिगर ड्रॉ कीजिएगा तब आपको लगेगा कितनी शानदार सर ने बता दिया, कितनी इजी तरीके से बताया। वो देखिए कहा बाह्य बिंदु का पीए बीबी केंद्र ओ वाले वृत्त को स्पर्श रेखा है। एक यहां से बना लीजिए, बाह्य बिंदु ये हो गया पी, और इस पर एक बार बनाइए और एक बार इधर बनाइए, या बी और यहां से बी, ये आपका सेंटर हो। ठीक है। अब कहा कि एपीबी ये जो है वो 50 डिग्री है, राइट। और आपसे प्रश्न क्या पूछा, ओ ए बी, यहां से ओ ए और ये बी, ये वाली पार्ट पूछा। ठीक है। तो अब बता दूं आपको, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे, ये 50, सबसे पहले तो इसको हटा दीजिए, पहले इसको मिला लेता हूं, ओ से ए को मिला लेता हूं, इस लाइन को बी को। ये 50 और ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये कितना हो जाएगा, यहां से ये जो केंद्र बना, केंद्र यहां से कितना हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये 50 के ये केंद्र पर कितना डिग्री बनेगा, दोनों कोणों का 180, इसका मतलब ये 130 डिग्री बनेगा यहाँ पे। राइट। अब चलिए आइए, प्रश्न में क्या बोला कि यहां से यह आपका ओ ए बी, आपसे आंसर में पूछा कि ओ ए बी का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा आपसे, ओ ए बी। तो ओ ए बी ये वाली, ये जो ओ ए बी एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा तो रेडियस है, रेडियस होने के बराबर है, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर, तो ये 130 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कितना हो जाएगा, यह और यह कोणों का योग 50, क्योंकि दोनों यह भी x तो यह भी x बराबर होगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घट जाएगा 130, अब बट्टे में क्या हो जाएगा आधा, ये 50 बट्टे 2 बराबर 25 हो जाएगा। देखिए ओ ए बी एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज में ये दो भुजाएं तो आपका त्रिज्या के कारण बराबर है, तो बराबर इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये खुद 130 है, तो शेष दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 180 में से 130 को घटा लेंगे 50, आधा कर देंगे तो कोई एक कोण निकल जाएगा, इधर वाला इधर, दोनों तो बराबर है। इस तरह से 25 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा देखता हूं, ये प्यारा सा क्वेश्चन। आ जाइए धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसको सीखें। कहा कि 800 कामगार है, राइट। फिर कहा कि पहले दूसरे तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में 5, 10, 20 5% का वृद्धि, फिर 10% का वृद्धि और 20% का वृद्धि। 5% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब 105 बट्टे 100 और 5 से काट देंगे तो 21 बट्टा 20 हो जाएगा। 10% का वृद्धि मतलब 110 बट्टा 100 यानी कि 11 बट्टा 10, और 20% का वृद्धि 120 बट्टा 100 यानी 20 छठ और 20 पंची। ये 0 0 से कट गया, 2 0 और 5 गुना 10, 1 0 और कट गया। अब देखिए सवाल, 21 और 8 को गुना 8, 8 गुना 16, ये 11 गुना 6। अब क्या करेंगे, 6 से पहले गुना कर लेंगे। अब इसको 6 से पहले गुना कर लेंगे, 8 6 48 का 8 बचा 4, और 16 गुना 6 96 और 400 और गुना ये 11, तो 11 8 88, एक 0 और 11 एकम 11, जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11,088 हो जाएगी कामगारों की संख्या। और मैं उम्मीद करता हूं आज का क्वेश्चन काफी झकास तरीके से आप समझे होंगे
मजा आ गया होगा। और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से। इसी शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।